14 जून 1986 कराची की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क। रात के करीब 9 बज रहे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़क पर पानी जमा था और पीली स्ट्रीट लाइट्स उसकी सतह पर टूटती हुई दिखाई दे रही थीं। उसी सड़क पर एक आदमी धीरे धीरे चल रहा था। साधारण कपड़े, हाथ में पुराना बैग, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह आदमी अगले 20 साल तक दुश्मन देश के सबसे सेंसिटिव मिलिट्री सीक्रेट्स अपने देश तक पहुंचाने वाला है। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। कागजों में उसकी पहचान कुछ और थी। पड़ोसियों के लिए वो बस एक आम बिजनेसमैन था, लेकिन असल में वो एक डीप कवर स्पाई था। कहानी शुरू होती है 1980s के बीच से। उस दौर में दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। बॉर्डर पर मूवमेंट बढ़ चुकी थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार एक्टिव थीं और हर छोटी जानकारी की कीमत बहुत बड़ी थी। इसी दौरान उसे मिशन सौंपा गया। ऑब्जेक्टिव साफ था, दुश्मन देश के अंदर जाना, लोकल आइडेंटिटी बनाना, सिस्टम के इतना करीब पहुंचना कि अंदर की जानकारी बाहर लाई जा सके। सुनने में आसान लगता है, असल में यह लगभग सुसाइड मिशन था, क्योंकि एक बार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। कहा जाता है कि ट्रेनिंग महीनों नहीं, सालों चली। भाषा का एक्सेंट बदला गया, लिखावट बदली गई, यहां तक कि खाने की आदतें भी बदलवाई गईं। उसकी पुरानी पहचान धीरे धीरे खत्म कर दी गई। अब वो टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और फिर एक रात ऑपरेशन शुरू हुआ। सीमा पार की गई। न कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, न कोई एक्नॉलेजमेंट, बस एक इंसान और उसके साथ एक मिशन। शुरुआती महीने सबसे मुश्किल थे। नई जगह, नई लोग, हर बातचीत में रिस्क। गलती सिर्फ एक होनी थी, एक गलत शब्द, एक गलत नाम, एक गलत रिएक्शन और सब खत्म। लेकिन यहीं से कहानी मोड़ लेती है। धीरे धीरे उसने लोकल नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया। छोटे बिजनेस के बहाने कॉन्टैक्ट्स बने, फिर उन्हीं कॉन्टैक्ट्स के जरिए एक्सेस मिला रिस्ट्रिक्टेड सर्कल्स तक। वो सुनता ज्यादा था, बोलता कम। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, ट्रूप मूवमेंट और कम्युनिकेशन रूट्स जैसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पास की। छोटी लगने वाली जानकारी, लेकिन इंटेलिजेंस दुनिया में यही पीसेस मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, किसी मिलिट्री बेस के बाहर कितनी गाड़ियां आ जा रही हैं, किस दिन अचानक सिक्योरिटी बढ़ गई, कौन ऑफिसर अक्सर ट्रैवल कर रहा है। सामान्य आदमी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन स्पाई के लिए यही गोल्ड माइन था। और हैरानी की बात, 20 साल तक किसी को शक तक नहीं हुआ। न लोकल पुलिस, न काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स, न सर्वेलेंस टीम्स। वो शादी तक कर चुका था, लोकल कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका था। लोग उसे त्योहारों में बुलाते थे, बच्चे उसे नाम से जानते थे। यानी मिशन सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं रहा था, वो पूरी तरह एक दूसरी जिंदगी जी रहा था। और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा यही था, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मिशन और पर्सनल लाइफ की बाउंड्री धुंधली होने लगती है। वो कौन था, असल आइडेंटिटी कौन सी थी, जिस नाम से वो पैदा हुआ था या जिस नाम से दुनिया उसे जानती थी, शायद खुद उसे भी इसका जवाब नहीं पता था। लेकिन असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। 2000 की शुरुआत में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अचानक बदलने लगे। काउंटर इंटेलिजेंस अग्रेसिव हो चुकी थी। बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस दोबारा शुरू हुई। पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे। और यहीं पर पहली बार खतरे की घंटी बजी। उसके नेटवर्क में मौजूद एक कॉन्टैक्ट अचानक गायब हो गया, फिर दूसरा। अब सिचुएशन बदल चुकी थी। वो समझ चुका था कि सिस्टम धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है, फिर भी वो पकड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि 20 साल में उसने सिर्फ आइडेंटिटी नहीं बनाई थी, उसने पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया था। डॉक्यूमेंट्स लेजिटिमेट लगते थे, हिस्ट्री बिलीवेबल थी, सोशल फुटप्रिंट नेचुरल था। इतना नेचुरल कि कोई पैटर्न अबनॉर्मल दिखता ही नहीं था। यही डीप कवर ऑपरेशंस का सबसे डेंजरस हिस्सा है, जब डिसेप्शन इतना परफेक्ट हो जाए कि वो रियलिटी जैसा लगने लगे। फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के वो गायब हो गया, बस ऐसे ही। कहा जाता है कि उसने एग्जिट रूट एक्टिवेट किया। कुछ लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन हुआ, कुछ मानते हैं कि वो आज भी कहीं दूसरी आइडेंटिटी में जिंदा है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन कभी नहीं आई, कोई तस्वीर नहीं, कोई फाइनल रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई।
बस इंटेलिजेंस सर्कल्स में उसकी कहानी एक लेजेंड बन गई। एक ऐसा आदमी जिसने 20 साल तक दुश्मन देश में रहकर सिस्टम के बीचों बीच काम किया और फिर हवा की तरह गायब हो गया। शायद यही एक स्पाई की सबसे बड़ी जीत होती है। नाम ना बचे, चेहरा याद ना रहे, लेकिन मिशन पूरा हो जाए। और शायद किसी पुरानी फाइल के आखिरी पन्ने पर आज भी उसका कोड नेम लिखा हो, बिना फोटो के, बिना कहानी के, सिर्फ एक लाइन, मिशन सक्सेसफुल।